नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वश्रेष्ठ रसायन प्रयोग कौन सा है, हरड़, पिपली या शिलाजतु। इस चैनल पर हमने 3 रसायन प्रयोग के वीडियो डाले हैं, हरड़ का, पिपली का और शिलाजतु का। उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि ये तीनों में सर्वश्रेष्ठ रसायन प्रयोग कौन सा है और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, या तीनों एक साथ कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल जानते हैं कि एक एक का रसायन प्रयोग का क्या महत्व है और अपनी अवस्था और आवश्यकता के अनुसार आपको कौन सा रसायन प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो बताया था वो था हरितकी रसायन प्रयोग, यानी कि हरड़ का रसायन प्रयोग। हरड़ का रसायन प्रयोग, आप एक बात जान लीजिए कि रसायन का एक सामान्य लाभ है और एक विशेष लाभ है। सामान्य लाभ क्या होता है कि वो शरीर के सेल को रीडेवलप करता है, बराबर है। तो वो पूरे के पूरे सेल को नया बनाता है, शक्ति स्फूर्ति का संचार करता है। तो ये तो एक रसायन अर्थी रस का अयन, यानी कि रस को पहुंचाना, शक्ति को पहुंचाना, वो काम करता है। जैसे रामायणम यानी कि राम का गमन, अयन यानी कि घूमना फिरना, जीवनचर्या, वो आता है। रस यानी कि जो बनता है हमारे शरीर में, आहार का भाग जिसको रस कहते हैं, उसका अयन, उसका प्रॉपर अयन करके सारे के सारे तंत्र को सुधारता है, उसको रसायन कहा जाता है। अब हरितकी रसायन में मुख्य तो सामान्य तो लाभ ये है, विशेष लाभ है शोधन का। यानी हरितकी क्या करते हैं, पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो उसका जो विशेषता है वो है शोधन में। अब यदि हरितकी का रसायन प्रयोग आप करते हैं तो सुबह 1 चम्मच हरितकी का चूर्ण ऋतु अनुसार अनुपान के साथ लेना है। ऋतु हरितकी में हमने ये बता दिया है वीडियो में कि किस ऋतु में हरड़ के चूर्ण को किस प्रकार के अनुपान के साथ लेना है, कब मधु के साथ, कब गुड़ के साथ, कब नमक के साथ। तो ये हमने पूरा का पूरा बता दिया है। अब उसको सुबह ऋतु अनुसार के अनुपान के साथ लेना है, नाश्ता करने से पहले आधा या 1 घंटे पहले ले लेना है, बराबर है। बाद में रात को सोते समय गर्म पानी के साथ हरड़ का चूर्ण लेना है। तो एक हो गया सुबह लेने का, एक हो गया शाम को या रात को ले लेने का, रात को सोते वक्त ले लेने का। तो ये 2 बार हरितकी के चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं रसायन प्रयोग के अंतर्गत। अब ये जब प्रयोग चल रहा है हरितकी का, तो लोगों के प्रश्न आते हैं 6 ऋतु का बताइए, मतलब कहीं ब्रेक नहीं करनी है। आप एक बात जान रखिए, आयुर्वेद के जो रसायन प्रयोग है उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, वो पूरे साल कर सकते हैं, कोई कोई रसायन को बात करके। हरितकी निर्दोष है, 6 ऋतु के लिए 6 अनुपान बताए, मतलब ये होता है कि उसको साल भर लेनी है, यानी कि साल भर लेनी है मतलब जीवन भर लेनी है। तो ये एक हो गया हरितकी का। तो बीच में ब्रेक का कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि 6 के 6 अनुपान लिख दिए हैं, मतलब 6 ऋतु है और 6 ऋतु में हरितकी का सेवन करना है। क्या ध्यान रखना है, तब जब शरीर का शोधन हो रहा है, जब टंकी साफ कर रहे हो तो हम पानी नहीं डालते उसमें, उसी तरह से जब शोधन कर रहे हैं तब कब्ज करने वाले, बिगाड़ने वाले आहार हम नहीं लेते हैं। तो इसके लिए शोधन जब चल रहा है तो पहला ये ध्यान रखें, कब्ज करने वाला आहार, ब्रेड, बिस्किट, मैदा वाली चीजें ये नहीं लेनी है। नंबर 2 पर जो फर्मेंटेड होता है, इडली, डोसा, वो नहीं लेना है या बहुत कम लेना है। बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, क्योंकि उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो शोधन में तकलीफ होती है। तो ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आयुर्वेद पथ्यापथ्य के साथ ही रसायन प्रयोग बताता है। यदि पथ्यापथ्य नहीं है तो रसायन का उतना लाभ नहीं मिलता है। तो पथ्यापथ्य भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पथ्य के रूप में तो आप सभी प्रकार के जो आहार बताए हैं, धान्य है, शिमी धान्य है, सब्जियां है, वो तो बता दी है, वो सभी ले सकते हैं, बराबर है। तो ये एक हो गया हरड़ का रसायन प्रयोग के बारे में, वो आप कर सकते हैं। एक ध्यान में रखना है, कोई गर्भवती महिला है या टीबी जैसे कोई रोग है तो हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हरितकी रसायन प्रयोग भी उस समय नहीं करना चाहिए। या तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड रोग है तो आपको वैद्य की सलाह लेकर उसको करना है। तो ये नंबर 1 पर हो गया।
नंबर 2 पर हमने बताया था पीपली का रसायन प्रयोग, यानी कि एक हमने बताया था वर्धमान पीपली का प्रयोग और उसके स्थान पर बताया था 64 प्रहरी पीपर का रसायन प्रयोग। तो उसका सामान्य लाभ तो यही जो हमने बता दिया था, रसादीनाम रसायनम, यानी कि शरीर में रस का अयन करना, शरीर के सेल को रीजनरेट करना। लेकिन उसका एक विशेष जो लाभ होता है वो है अग्नि प्रदीपन करना, यानी कि जो हमारे शरीर का तंत्र को चलाने वाली जो अग्नि है वो अग्नि का दीपन करना, वो अग्नि को प्रदीप्त करना, वो पीपली का एक विशेष लाभ है। अब उसको कैसे करें? 64 प्रहरी पीपर की जो हमने बताई थी कैप्सूल वगैरह, या तो 64 प्रहरी पीपर का पाउडर, वो कैसे ले? सुबह शाम थोड़े गर्म या गुनगुने पानी के साथ लेना है, बराबर है। तो ये ले सकते हैं सुबह और शाम को, नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हैं, भोजन से पहले, दोपहर के भोजन से पहले और शाम को रात के भोजन से पहले, क्योंकि ये अग्नि को प्रदीप्त करता है और अग्नि प्रदीप्त करने वाले जितने पदार्थ है उसको भोजन से पहले लिए जाते हैं, जैसे अग्नि तुंडी वटी है, अग्नि कुमार रस है वगैरह। तो ये सुबह और शाम का ये हो जाएगा, दोनों समय पर भोजन से पहले ले लेना है, बराबर है। अब ये जब पीपली का रसायन प्रयोग चल रहा हो तब क्या ध्यान रखना है? तो सामान्य तर्क है कि अग्नि प्रदीप्त करने वाला पदार्थ आप ले रहे हो तब अग्नि मंद करने वाले पदार्थ छोड़ देने हैं, जैसे आइसक्रीम को छोड़ना है, ठंडे पीने हैं यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक से उसको छोड़ देना है, बराबर है। बाकी के जो भी अग्नि मंद करने वाले विहार है, यानी कि समय से भोजन न करना, बराबर है, बहुत भारी या बहुत हल्का भोजन करना, बराबर है, अग्नि विरुद्ध पदार्थ का बार बार सेवन करना, अपने साथ में न हो यानी कि अपनी तबीयत के अनुकूल न हो ऐसे आहार का सेवन करना, ये सारी की सारी बातें अग्नि मंद करने वाली है, तो उसको छोड़ देना है, बराबर है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त करने वाले पदार्थ आप ले रहे हैं, रसायन कर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, ये छोड़ दें, बराबर है। तो ये हो गया पीपली का रसायन प्रयोग। तो उसके लाभ तो हमने उसी वीडियो में बता दिए हैं। नंबर 3 पर है शिलाजीत का रसायन प्रयोग। उसके सामान्य लाभ तो ये ही है जो हमने बता दिए थे। विशेष लाभ है वो बल और बुद्धि दोनों को बढ़ाता है, यानी कि शरीर के स्तर पर भी उसका लाभ है और मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मेधा के स्तर पर भी उसका लाभ है। उसको कैसे सेवन कर सकते हैं? तो ड्रॉप्स के रूप में हमने जो बताया था वो 3 से 5 ड्रॉप्स सुबह और 3 से 5 ड्रॉप्स शाम को गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना है, सुबह या शाम को, या दोनों समय ले सकते हैं, मतलब ये दोनों समय गिने, सुबह और शाम को, बराबर है। अब शिलाजीत का जब प्रयोग चल रहा हो तब क्या क्या ध्यान रखना है? तो एक तो शिलाजतु के बारे में बताया है कि थोड़ा उष्ण है, इसके लिए मिर्च मसाले वाले पदार्थ नहीं खाने हैं उस समय, क्योंकि ऑलरेडी उष्णता शरीर में जा रही है। उष्णतावर्धक विहार है, यानी कि धूप में घूमना फिरना, दोपहर में बाहर जाना, सूर्य का सीधा ताप लेना, वो कुछ नहीं करना है, यानी कि अग्नि जो मतलब हीट लगे ऐसा कोई भी वस्तु नहीं करनी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है वो ये है कि कुलत्थी नाम का धान्य नहीं खाना है। कुलत्थी ये तो आपको पता ही होता है, वो स्टोन जिसको है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है कुलत्थी का धान्य, उसको हम कुलत्थी की दाल खाने को बताते हैं तो स्टोन निकल जाता है। शिलाजतु भी एक प्रकार का पत्थर है और उससे आयुर्वेद ने वो औषध निर्माण किया है, तो उसका मूल स्वभाव तो पत्थर का है। यदि कुलत्थी का सेवन करेंगे तो पत्थरांश जो है वो तो निकल जाएगा उसका, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा कुलत्थी खाने से, क्योंकि वो जहां जहां पर भी पत्थर का कुछ भी है तो वो उसको पत्थरांश को, बराबर है, अश्मांश को वो निकाल देती है। इसीलिए आयुर्वेद ने पत्थरी के लिए, स्टोन के लिए उसको एक औषध के जितना ही महत्व आहार में दिया है कुलत्थी को। कुलत्थी की दाल भी वो बड़े बड़े पत्थर की शिला तोड़ने के लिए अंग्रेजों के समय पर वहां पर एक बड़ा होज जैसा बनाया जाता था और उसमें कुलत्थी डाली जाती थी और कुलत्थी का पानी बनाकर उसमें पत्थरों को पिघालते थे, ऐसा बताया जाता था। और वहां पर पत्थर होने से वो नरम हो जाते थे और तोड़ने में आसान हो जाते थे। आज की तरह की वहां पर जैसे आज टेक्नोलॉजी है, ऐसे मशीनरीज वगैरह नहीं थी, तो उसको पत्थर को तोड़ने के लिए उसको नरम करना जरूरी था और नरम करने के लिए उसको कुलत्थी के क्वाथ में
में या कुलत्थी के पानी में उसको भिगोया जाता था। तो इतना महत्व कुलत्थी का है। तो कुलत्थी जैसे पत्थर को निकालती, ऐसे शिलाजीत भी पत्थरांश से बनता है, श्मांश से बनता है। तो वो उस समय नहीं खाना चाहिए, ये लगभग कोई नहीं बताता है, क्योंकि उसको रसायन का पता ही नहीं होता है अंदर जाकर क्या करता है। वो तो बस ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी कि ये वो, तो ऐसा नहीं होता। उसको एक बार समझना पड़ता है कि किस प्रकार का रसायन प्रयोग है और उसके किस प्रकार का परहज है उसका। तो ये तीनों परहज आपने ध्यान में ले ली, हरड़ की, पीपली की और शिलाजतु की। अब ये तीनों को तीनों एक साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे तीनों को यदि एक साथ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सुबह शिलाजतु गर्म दूध या पानी के साथ, दोपहर में भोजन से पहले पीपली थोड़े उष्ण जल के साथ, और शाम को शोधन के लिए हरड़ गर्म पानी के साथ। ये तीनों के तीनों एक साथ आप कर सकते हैं। अब तीनों जब कर रहे हैं तब तीनों की परस एक साथ आपको रखनी है, यानी कि कब्जा करने वाले आहार विहार नहीं करने हैं, अग्निमंद करने वाले आहार विहार भी नहीं करने हैं, और ज्यादा तीखा मसाले वाली चीजें और कुलत्थी जैसा धान्य भी आपको नहीं खाना है। तो ये तीनों के तीनों प्रयोग आप एक साथ कर सकते हैं, साल भर कर सकते हैं। लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि हम एक साथ करेंगे, 3 महीना करेंगे, उसके बाद छोड़ देना है। ऐसा इस रसायन प्रयोग में ऐसा कोई नियम नहीं है। वो जब आप दूसरे रोगों की दवाई लेते हैं उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। रसायन प्रयोग साल भर कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं। तो क्योंकि रोज हमारे सेल डैमेज होते हैं, रोज हमारे सेल नाश होते हैं, और उसमें केवल आहार पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए आहार और औषध दोनों की योजना आयुर्वेद ने की है। और एक बात आप याद रखिए, औषध अर्थात मेडिसिन नहीं है। हमने क्या किया, औषध का जो समानार्थी शब्द है ना, वो लगा दिया मेडिसिन। तो लोगों को प्रश्न आ गया कि मेडिसिन रोज कैसे ले सकते हो? तो रोग हो वहीं पर लेनी है। पैरासीटामोल बुखार आए बाद में ही लेनी है, एंटासिड्स जब एसिडिटी हो जाए तभी लेनी है। तो आयुर्वेद में औषध अर्थात मेडिसिन नहीं है। औषध अर्थात पहला तो रोल औषध का वो होता है कि वो रोगों से बचाए, तब रोग न हो तभी लेनी है ताकि रोग न हो, और रोग हो जाए तब अलग औषध या अलग प्रकार से लेनी है ताकि रोग जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए और रोग दूर हो जाए। तो औषध की ये जो परिभाषा हम करते हैं, पहला तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं शब्द, वो भी हमने बहुत जगह पर बताया है बहुत ज्ञानी लोगों को कि आप आयुर्वेद मेडिसिन ये नहीं बताए, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी औषधि है। तो फिर भी गवर्नमेंट का रूल है, इसके लिए मेडिसिन लिखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली वो मेडिसिन नहीं है। उसके लिए मेडिसिन वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, उसके लिए औषधि वर्ड उपयोग होना चाहिए। और औषधि के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, उसका औषधि वर्ड है, क्योंकि वो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए ली जाती है। वो चाहे अरड़ हो, चाहे पीपली हो, चाहे शिलाजतु हो। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो रोग के बाद ली जा सकती है, लेते हैं, वो बात अलग है। तो ये हमने इस वीडियो में तीनों प्रकार के रसायन प्रयोग के बारे में जाना। तीनों सेपरेट कर सकते हैं, तीनों एक साथ कर सकते हैं, साल भर कर सकते हैं। कोई विशेष अवस्था में करना है तो आप वैद्य की सलाह से भी कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमने ली। और भी कोई आपको रसायन प्रयोग के बारे में कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछिएगा। तो हम ये तंत्र जो महत्वपूर्ण 8वां और महत्व का तंत्र रसायन तंत्र है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसी रसायन तंत्र के बारे में पूरा का पूरा हमारा एक वीडियो इसी चैनल पर है, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि रसायन के बारे में आपको A to Z पता चल जाए। नमस्कार।